नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अमरोहा की खबर के साथ, जहां गंगा घाट पर बढ़े पानी के जलस्तर की वजह से पिंडदान करने वालों को हो रही है परेशानी। आगे बात करेंगे बदायूं की, जहां बजरी से भरे ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। अगली खबर शहडोल की है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अमरोहा जिले के गजरौला तिगरी धाम में श्राद्ध पक्ष के चलते लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान कर रहे हैं। सुबह से ही बारिश से गंगा घाट पर पिंडदान करने में परेशानी हो रही है। बता दें कि 10 सितंबर से श्राद्ध पक्ष शुरू हुआ है और ये 25 सितंबर तक अमावस्या तक रहेगा। श्राद्ध पक्ष में जो लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करके उनको जल तर्पण करते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। मुरादाबाद रेंज के डीआईजी शलभ माथुर अमरोहा जनपद से गजरौला पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस अधीक्षक अमरोहा के साथ मिलकर भारी पुलिस बल के साथ गजरौला कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की, जहां उन्होंने कहा कि मुरादाबाद मंडल के सबसे ज्यादा क्राइम रेट वाले थानों में लंबित विवेचना और जन्य शिकायतों का समय रहते ही निस्तारण किया जाए। हम लोग यहाँ पर आए हैं लंबित विवेचना को लेकर। हम लोगों ने उचित मार्गदर्शन किया है। इसके अलावा अधीनस्थों को बताया गया है कि किसी भी दशा में विवेचना का निस्तारण जरूर किया जाए। ये मेरे द्वारा जो मंडल के हम लोग के ऐसे थाने हैं जो कि जिनका कि या तो विवेचनाएं ज़्यादा प्रचलित हैं या जन शिकायती प्रार्थना पत्र हैं, उनकी समीक्षा की जा रही है। ऐसे थानों की खासतौर से जैसे गजरौला है अमरोहा में, या चंदौसी संबल में, मझोला सिविल लाइन्स मुरादाबाद में, क्योंकि ये थाने की जो जनसंख्या है या साइज थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उसी कारण से कई बार जन शिकायती प्रार्थना पत्र भी ज़्यादा होते हैं, इन्वेस्टिगेशन भी होती है। तो एज सीनियर ऑफिसर हम लोग का प्रयास ये है कि जल्दी से जल्दी जनता की शिकायतों का निस्तारण हो और विवेचनाओं का डिस्पोजल हो। इस संबंध में जो आवश्यक मार्गदर्शन देना है और कहाँ कहाँ पे विवेचना की दिशा और दशा निर्धारित करनी है, इस संबंध के अंदर आज डिटेल के अंदर सभी आईओवार जो है पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ में आज अमरोहा के गजरौला थाने में यहाँ पर आज उनका ओआर किया था और डी रूम किया था। इसके बाद चौकीदार जो हमारे ग्राम प्रहरी हैं उनके साथ एक मीटिंग की थी। खासतौर से जैसा कि मुख्यालय शासन से निर्देश भी है कि मासिक रूप से सभी ग्राम प्रहरी के साथ मीटिंग की जाए, तो हम लोग का प्रयास ये है कि हर जगह थाने पर ये मीटिंग हो भी रही है। उनसे फीडबैक भी लिया गया था और इसके बाद यहाँ पर जो हम लोग का एरिया यहाँ पे 80 रोमियो स्क्वाड्स की ब्रीफिंग की जाएगी और उसके बाद यहाँ पे इससे फुट पेट्रोलिंग का भी कार्रवाई की जाएगी। सर 25 तारीख को स्नान है तिगरी में, तो सर इस संदर्भ के अंदर पुलिस अधीक्षक अमरोहा के द्वारा विस्तार पूर्वक जो है एक योजना तैयार की गई है, जिसको मेरे द्वारा भी एक बार रिव्यू किया जाएगा। खासतौर से ट्रैफिक की व्यवस्था को लेके और जो यहाँ पे स्नान है, श्रद्धालु जो आएंगे, संडे का भी दिन रहेगा, तो उसको लेकर यदि और हम लोग को किस तरह का कोऑर्डिनेशन करना है, सामंजस्य करना है, तैयारी करनी है, पूल के अंदर क्या क्या इशूज आए, उस सब की स्थलीय निरीक्षण पुलिस अधीक्षक ने स्वयं करके इसके। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अमरोहा निवासी बरेली मुरादाबाद खंड के शिक्षक विधायक हरि सिंह ढिल्लों ने विधान परिषद में उत्तर प्रदेश के शिक्षकों और शिक्षण संस्थानों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, जिसमें उन्होंने शिक्षकों और विद्यार्थियों और शिक्षण संस्थानों की सुरक्षा के दृष्टिगत एजुकेशन एक्ट बनाने की मांग की है। शिक्षण संस्थानों में लगातार होने वाले अराजक तत्वों के हमले की वजह से शिक्षकों और शिक्षा संस्थानों के प्रबंधकों और उनके संचालकों का काफी नुकसान होता है। मानसिक उत्पीड़न के साथ साथ आर्थिक हानि भी झेलनी पड़ती है। मुकदमे भी उनके खिलाफ हो जाते हैं। इस पूरे मामले से निजात दिलाने के लिए शिक्षकों, शिक्षण संस्थानों और स्टूडेंट्स की सुरक्षा के लिए एमएलसी हरि सिंह ढिल्लों ने विधान परिषद में गर्मजोशी से मुद्दा उठाया है और एजुकेशन एक्ट बनाने की मांग की है। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। जनपद बदायूं के थाना बिसौली क्षेत्र के ग्राम मदनजुड़ी के समीप तेज रफ्तार से आ रही बजरी के बड़े ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।
इस घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक को लेकर मौके से फरार हो गया, जिसकी सूचना थाना वजीरगंज पुलिस को दे दी गई है। वजीरगंज पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है। इधर सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बिसौली पुलिस ने कैलाश पुत्र थान सिंह को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिसौली भेज दिया, जहां डॉक्टरों ने कैलाश पुत्र थान सिंह की गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल बदायूं भेज दिया है। वहीं पुलिस ने कल्लू उर्फ सुमित के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता इफ्तिखार खान की रिपोर्ट। शहडोल के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सीएम भोपाल से चलकर जमुई हेलीपैड पहुंचे, जहां से वो कोटमा गांव में आयोजित मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत जन समस्या निवारण शिविर में भाग लेने पहुंचे। सीएम ने कोटमा स्थित कार्यक्रम स्थल में पौधारोपण किया और वहां मौजूद हितग्राहियों से संवाद कर उनकी समस्याओं से अवगत होते हुए सीएम ने मंच से सभी विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी हितग्राही मूलक योजनाओं में लापरवाही नहीं चलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस अभियान के बाद भी मॉनिटरिंग करूंगा तो अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आशीर्वाद मांगिए भारतीय जनता पार्टी। शहडोल में जो विकास हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। चाहे संभाग बनाना हो, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, शहडोल के आंतरिक सड़कों का निर्माण हो या बाकी भी सारी व्यवस्थाएं हो या गरीब कल्याण और शहर के विकास के काम हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किए हैं। आगे अब शहडोल को ग्रीन शहडोल, स्मार्ट शहडोल और हाईटेक शहडोल बनाना है। इसलिए मैंने जनता से अपील की है कि भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे, बीजेपी के पार्षदों को जिताए और बीजेपी की नगर पालिका बनाए। शहडोल से सी न्यूज़ संवाददाता रजनीश की रिपोर्ट। एटा के जलेसर अवागढ़ क्षेत्र में धानों की खड़ी फसल बुरी तरीके से गिर गई है। किसान चिंतित हो रहे हैं। भारी बारिश से किसानों के खेत में पानी भर चुका है। एटा जनपद में जहां एक तरफ सूखा पड़ रहा था, वहीं 12 अगस्त के बाद हो रही बारिश से किसान के घरों में कैद होना पड़ रहा है। 22 सितंबर 12 बजे भारी बारिश हो रही है। इधर किसान सूखे से परेशान थे और अब तेज पानी बरसने से भी काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि उनकी फसलें नष्ट हो रही हैं। एटा से सीनियर संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां पर प्रयागराज विकासखंड कोराव के ब्लॉक प्रमुख मुकेश कोल के अविश्वास को लेकर लगातार सरगर्मियां बढ़ती दिख रही हैं। अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही कराने में जुटे देवघाट के क्षेत्र पंचायत सदस्य उमाशंकर सिंह पटेल ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों का हस्ताक्षर युक्त हलफनामा जिलाधिकारी के यहाँ प्रेषित कर अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी देने की मांग की है, जिसके सापेक्ष ब्लॉक प्रमुख मुकेश कोल ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों का हस्ताक्षर युक्त हलफनामा डीएम के यहाँ प्रस्तुत कर अविश्वास की कार्यवाही को अस्पष्ट कर दिया है। पक्ष और विपक्ष के द्वारा दिए गए हलफनामा के दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्र पंचायत सदस्यों का हस्ताक्षर मिलान करने की तिथि 21 सितंबर को सुनिश्चित की गई थी, यानी कि कल। हस्ताक्षर मिलान की कार्यवाही कराने के लिए खंड विकास कार्यालय के द्वारा समस्त क्षेत्र पंचायत और सदस्यों की पर्ची उपलब्ध कराते हुए सूचना दी गई थी। सूचना के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव कार्यवाही में जुटे क्षेत्र पंचायत सदस्य अपने समर्थकों के साथ ब्लॉक मुख्यालय पर आ पहुंचे। लगभग 10 बजे के आसपास खंड विकास अधिकारी मुकेश कुमार के द्वारा अविश्वास की कार्यवाही में क्षेत्र पंचायत सदस्यों को ये सूचना दी गई कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हस्ताक्षर मिलान की कार्यवाही एसडीएम के आदेश पर निरस्त कर दी गई है। क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने जब ब्लॉक परिसर में ऐसी सूचना चस्पा होना होने की बात कही तो 11 बजे के बाद खंड विकास अधिकारी ने हस्ताक्षर मिलान की कार्यवाही स्थगित किए जाने के बावजूद सूचना चस्पा करा दी। अविश्वास कार्यवाही को सफल बनाने में जुटे क्षेत्र पंचायत सदस्य तकरीबन 1:30 बजे तक ब्लॉक मुख्यालय पर ही डटे रहे। वहीं एसडीएम कोराव योगेंद्र सिंह ने बताया कि अचानक जरूरी कार्यों से तहसील मुख्यालय कोराव से बाहर जाने पर हस्ताक्षर मिलान की इस कार्यवाही को स्थगित किया गया है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट।
प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पूरे प्रदेश में समाजवादी सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में विकासखंड सैदाबाद से 3 बार रहे जिला पंचायत सदस्य राज बहादुर यादव के द्वारा प्रतापपुर विधानसभा में लगभग 2 महीने से अभियान चलाकर हजारों कार्यकर्ताओं को पार्टी का सदस्य बनाया गया। बुधवार को डूधवा स्थित अपने आवास पर 20 कार्यकर्ताओं को सक्रिय सदस्य का कार्ड देकर फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। उन्होंने सभी सदस्यों को पार्टी के प्रति समर्पित रहने और पार्टी को मजबूत बनाने का मंत्र दिया और सभी कार्यकर्ताओं को आने वाले 2024 के चुनाव की तैयारियों को लेकर जुट जाने का भी निर्देश दिया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रही PS इंटर कॉलेज जलालपुर की प्रबंधिका नीलम सिंह ने कहा कि पार्टी में सदस्य बन जाने से पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी। पार्टी के प्रति हमेशा लगन और मेहनत से लगकर कार्य करेंगे, तभी पार्टी मजबूत हो सकेगी। इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये जो सदस्यता अभियान समाजवादी पार्टी का चल रहा है, आप काफ़ी दिन से हम देख रहे हैं कि कारवां बना करके सदस्य लोगों को बना रहे हैं। इसके लेकर के आज यहाँ जो सक्रिय सदस्य सब बनाए गए, इनको क्या संदेश देंगे आगे इस पार्टी के लिए? पार्टी के लिए और जो हमारे जो साथी जितने भी सदस्य बने हैं, हमारे कहने पर लगभग 20 सदस्य सक्रिय बने हैं और सबको हमारा अपना संदेश है या हमारे नेता का कहना है कि हर जाति धर्म को मिला करके आप जो है दिन में 2 घंटे समाजवादी पार्टी के लिए आप अपना काम करें और आने वाला समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बने, समाजवादी पार्टी के लोकसभा में प्रत्याशी हमारे जीते। इसी आशा विश्वास के साथ हम सभी से निवेदन करेंगे, जो सदस्य यहाँ सक्रिय सदस्य बने हैं, सब जो राज्यसभा में सम्मेलन चल रहा है, राज्य सम्मेलन फिर राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। राज्यसभा सम्मेलन में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चुने जाएंगे, राष्ट्रीय में राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे। इसमें आप लोगों की भागीदारी वहाँ सुनिश्चित करनी होगी और उसके बाद हमारे जिले स्तर पर पूरे प्रदेश में अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, महासचिव सारे पदों का वितरण होगा। जितना जिसकी भागीदारी होगी उतना उसको बढ़िया पद मिलेगा और इसी बीच से हमारे बीच के जो नौजवान अपनी मेहनत करेंगे, मेहनत के बल पर आप जिला पंचायत हो सकते हैं, मेहनत के बल पर आप ब्लॉक प्रमुख हो सकते हैं। और हमारे नेता मुलायम सिंह यादव और लोहिया जी के विचार को लेते हुए जो यह व्यवस्था दी थी कि बैकवर्ड का लड़का, हरिजन का लड़का भी ब्लॉक प्रमुख हो सकता है, यह समाजवादी पार्टी की देन रही है। और इसी कारवां को बढ़ाने के लिए हमारे बीच में भाई दयाराम जी हैं, भाई हमारे राम पूजन जी हैं। चुनाव MLC का चल रहा है, शिक्षक MLC का, जितने भी अध्यापक बंधु हैं उनसे भी निवेदन करेंगे, प्रबंधक जी से निवेदन करेंगे कि आने वाले समय में आप लोग हर विद्यालय संपर्क करके टेलीफोन के माध्यम से अपने घर के बाहर जा कर के जो हमारे SB पटेल जी खड़े हुए हैं उनको भारी इलाहाबाद ज़िले से, चूँकि इलाहाबाद के ही हैं, हमारे बगल के हैं, हमारे ब्लॉक के हैं, हम लोग ज़्यादा लाइबिलिटी बन जाती है कि सर्वाधिक मत के MLC के को वहाँ सदन में पहुँचाने का काम हमारे समाजवादी साथी करेंगे। और जो सक्रिय सदस्य है सिग्नेचर का सत्यापन होना था, तो सत्यापन की तिथि आज निश्चित की गई था और वो तिथि आज टाल दी गई। इस संबंध में आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि जो तिथि टाली गई है ये अधिकारियों की मिली भगत है। जब आपने डेट निश्चित कर दिया है, सबको नोटिस सर्कुलेट कर दिया है, जब आपने नोटिस को सर्कुलेट किया है, अगर आपको अपडेट करना था तो मुझको आपके पास पूरा समय था, आपके पास स्टाफ है, आपके पास सिस्टम है, आप चिट्ठी जारी करा देते हमको, चिट्ठी बनवा करके और सबको रातों रात पहुँचा देते तो ठीक था। सारे BDC आ गए, अब ये क्या करें? अब आप बहुत कर रहे हैं, जिससे कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। तो अब हम लोग जो है इन लोगों को देख लिया, अब हम लोग सीधे यहाँ वीडियो से बात करेंगे और वीडियो से बात करने के बाद हम लोग
बाकायदे जिला कार्यालय पर जाएंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है और हमारा जो अधिकार है क्षेत्र पंचायत सदस्यों का वो उसकी भी हत्या हो रही है। ये जनतंत्र नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया है। ये दोनों मिल करके ऐसा काम कर रहे हैं। इनके खिलाफ अब जनता लड़ने के लिए तैयार होगी, जनता संग्राम करेगी। अब इसको हम लोग बिल्कुल हटाने के बाद ही दम लेंगे। बहुत हाँ। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। उन्नाव के बीघापुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत कर्मी गेड़वा में बने गंगा पुल के आसपास कटान जारी है। गंगा नदी का जल स्तर लगातार बारिश हो रही है और उसके कारण बढ़ रहा है, जिससे आसपास कटान प्रारंभ हो गया है। यहां पर पुल कानपुर नगर और उन्नाव की सीमा को जोड़ता है। सुबह इधर निकल रहे एक मोटरसाइकिल सवार को इसमें फंसकर नदी की धारा में गिर जाना पड़ा, जहां उसको आसपास के ग्रामीणों ने बड़ी ही मशक्कत के बाद सुरक्षित बचा लिया है। इसके पहले भी गंगा नदी में बाढ़ के कारण ये रास्ता प्रशासन के द्वारा बंद कर दिया गया था। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता देव त्रिपाठी की रिपोर्ट। गाजीपुर की नवागत जिलाधिकारी आर्या अखौरी ने कल देर शाम जिला पंचायत सभागार में समस्त विकास खंड अधिकारियों के साथ शासन की लाभपरक योजनाओं और क्रियान्वयन की जानकारी ली। उन्होंने सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास, अमृत सरोवर, गौ आश्रय स्थल निर्माण, विधवा, दिव्यांग, वृद्धा पेंशन आधार सीडिंग, ऑपरेशन कायाकल्प योजना की समीक्षा करते हुए अधूरे निर्माण कार्यों को 1 सप्ताह में पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं डीएम ने समस्त खंड विकास अधिकारियों को अपने अपने विकास खंड मुख्यालय पर ही रात्रि निवास करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई अधिकारी अन्यत्र कहीं निवास करता है तो 1 सप्ताह में अपनी व्यवस्था कर ले, अपने विकास खंड मुख्यालय में ही निवास करने की व्यवस्था कर ले। उन्होंने शासन की लाभपरक योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने का समस्त अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। होगी कि शासन की जो भी मंशा है उसके अनुरूप कार्य करके आम लोगों तक शासन की मंशा के अनुसार काम हो, उनको हर योजना का लाभ मिले, उनकी शिकायतों का स्पीडी डिस्पोजल हो और गुणवत्तापूर्ण डिस्पोजल हो। मात्र मार्क कंप्लेंट ना कर दी जाए, बल्कि जो भी नीचे लेवल के अधिकारी कर्मचारी हैं उसको ग्राउंड पर जाकर उसका निष्पादन करें और इसका फीडबैक हम लेंगे शिकायतकर्ता से। एक हमारा प्राथमिकता ये रहेगा। दूसरा, जितनी भी हमारे निर्माण कार्य हैं उनको समय से पूर्ण कराना और जो लंबित चल रहे हैं उनको गति देना। धर्मभाव में जो है उसके लिए पत्राचार करके बात करके बजट की मंगवाना और उसको पूर्ण कराना। लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में बहुत विशेष जोर रहेगा, क्योंकि जनपद में कुछ आपराधिक इतिहास रहा है। उस पर प्रभावी कार्रवाई करना, पुलिस के साथ मिलकर के जो कार्रवाई पहले से हुई उसको कंटिन्यू करना और प्रभावी नियंत्रण करना। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।